नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होते मार्केट ने थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश की, लेकिन जहाँ से मार्केट ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, जो कि लेवल था लगभग 25,900। तो इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ, तो अब ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा। तो एग्जैक्ट मार्केट नीचे आया, और फिर से मार्केट ने जो 25,900 का सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेते ही मार्केट ऊपर गया, और मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,975। तो फिर से हमें एक 50 से 60 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, और मार्केट जो है ये 975 के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट नीचे आया, और फिर से जो है 900 का सपोर्ट लिया, और एक थोड़ा बहुत फिर से हमें बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। फिर से मार्केट उसी लेवल के आसपास गया, रेजिस्टेंस लिया, और डे हाई के आसपास क्लोजिंग दी है। तो देखिए अभी निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, तो मार्केट अगर 25,975 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई, तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 26,000, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। और 26,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला, तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 26,000 के ऊपर मार्केट जाएगा 26,100, और 100 के ऊपर अगर निकला, ये कोशिश करेगा 200-250 के आसपास जाने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हर 50 से 60 पॉइंट के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और ये मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो मार्केट हो सकता है, अगर मार्केट ने 26,000 का ब्रेकआउट दिया है, तो फिर इस रेजिस्टेंस का मार्केट, इस सभी रेजिस्टेंस को मार्केट उड़ा देगा, और फिर हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, और फिर से जब तक मार्केट 25,900 इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 900 के नीचे अगर मार्केट निकला, तो फिर आपको पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 25,800। फिर ये मार्केट गैप फिल कर सकता है, और 800 के आसपास आने के बाद फिर से अगर मार्केट 800 के नीचे अगर निकला, तो ये कोशिश करेगा 700-600 के आसपास जाने के लिए। और अगर आपको फिर से मार्केट 900 के आसपास मिलता है, और यहाँ पर बायर से एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे, तो आप बाय एंड डिप भी कर सकते हैं। और देखिए, अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 26,000 के ऊपर, और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,900 के नीचे, और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे, तो देखिए निफ्टी ने जो है यहाँ पर फिर से एक बुलिश कैंडल बनते हुए मार्केट दिख रहा है। एक गैप अप ओपन होने की वजह से हमें यहाँ पर एक बुलिश कैंडल हम इसे बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ठीक से देखोगे तो मार्केट ने जो है फिर से 900 का ब्रेकडाउन दिया था। उसके बाद हमें एक वन साइड सीलिंग भी देखने को मिली। एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया, और थोड़ा बहुत मार्केट नीचे भी आया था, लेकिन फिर से मार्केट जो है ये 900 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ है। तो फिर से बायर्स जो है मार्केट में अभी भी ऐड होते हुए दिख रहे। तो मार्केट अगर फिर से फ्लैट ओपन हुआ और 26,000 के ऊपर अगर निकला, तो फिर यहाँ पर आप ज़्यादा टाइम वेट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट बार बार इसी लेवल के आसपास काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 26,000 के आसपास, और नीचे में 25,800। तो चांसेस है इस वीक में हमें एक बड़ा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 26,000 के ऊपर निकला, तो पहला टारगेट रहेगा 26,100, और 100 के ऊपर अगर निकला तो 200, और 200 के ऊपर फिर हमें एक नया लाइफ टाइम हाई निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,900 के नीचे अगर निकला, तो फिर 800, और 800 के नीचे फिर से हमें एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,600। तो कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर्स के अभी भी मार्केट में फाइट चालू है। एक डायरेक्शनल मोमेंटम हमें इस वीक में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी में एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने जो है नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 58,950 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया।
सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेते ही मार्केट ऊपर गया 59,100, इसी लेवल के आसपास जाने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और 59,100 के आसपास जाते ही रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट नीचे है और फिर से मार्केट ने जो है 58,900 का लो लगाए, तो फिर से हमें एक 100 से 200 पॉइंट की सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और ये जो कल की क्लोजिंग थी लगभग उसी लेवल के आसपास यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट ने फिर से 59,100 के आसपास गए और वहां पर फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और डे हाई के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 59,100 से 58,900 एक 200 से 300 पॉइंट के रेंज में मार्केट पूरे के पूरे दिन घूमता रहा। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है मंडे के दिन। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है तो मार्केट अगर 59,100 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 59,200 और 200 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया तो फिर हमें एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि टारगेट रहेगा 59,500। तो फिर से आपको एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 59,000 के नीचे अगर निकला तो आपको पहला जो टारगेट मिलेगा 900, लेकिन अगर 900 के नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर से हमें एक बड़ी सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि टारगेट रहेगा 800 और 800 के नीचे फिर सीधा 58,500 तक जगह बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 59,300 400 और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 58,800 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक डोजी कैंडल या फिर हम इसे इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन इसके नीचे दिया था जो कि लेवल था 58,900 के नीचे, लेकिन फिर से जो है एसी के ऊपर ओपन हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स थोड़े बहुत ट्रैप हमें होते हुए दिख रहे। तो देखिए इनसाइड कैंडल की वजह से मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से इस कैंडल का अगर डे हाई ब्रेक किया जो कि है लगभग 59,100, तो इसके ऊपर आपको पहला टारगेट मिलेगा 59,500 और 500 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से एक बड़ी बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि टारगेट रहेगा सीधा 16,000। और देखिए बैंक निफ्टी में अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 58,900 इसके नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 58,500 और 500 के नीचे फिर से 58,000 तक मार्केट जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी ओवरऑल एक 7-8 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 59,500 और नीचे में 59,800 के आसपास। बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है, 500 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, 800 के आसपास आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक इसके ऊपर या फिर इसके नीचे मार्केट प्रॉपर नहीं निकलता तब तक हमें एक डायरेक्शनल मूव बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही था हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।